हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि जीआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है जिसकी हेल्प से हम ज्योग्राफिक डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिसका मेन पर्पस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना होता है, स्पेसिफिकली जब हमें बेस्ट लोकेशन फाइंड करनी हो। कई बार हमें रियल वर्ल्ड के कुछ पार्ट को एज इट इज रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीआईएस में हमें कई बार रियल वर्ल्ड के कुछ पार्ट को एज इट इज रिप्रेजेंट करना होता है। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे उसी के बेसिस पर सिस्टम फ्यूचर में डेटा जनरेट करेगा। और यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि हम रियल वर्ल्ड के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक ऐसे प्रोसेस से डील कर रहे हैं जहां पर रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहे हैं, तो कंप्यूटर में इसे स्टोर कर पाना डिफिकल्ट है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे पास जो रॉ डेटा है, जो रियल वर्ल्ड डेटा है, उसे हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं और उसी के बेसिस पे हमें आउटपुट मिलता है, उसी के बेसिस पर सिस्टम फ्यूचर में डेटा जनरेट करता है। मॉडल्स एंड मॉडलिंग। जीआईएस में रियल वर्ल्ड को समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए हम रियल वर्ल्ड का एक सिंप्लीफाइड वर्जन क्रिएट करते हैं। तो रियल वर्ल्ड का जो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, जो कॉपी है, उसको हम मॉडल बोलते हैं और मॉडल को क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसे हम मॉडलिंग बोलते हैं। रियल वर्ल्ड के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल में होते हैं। हमें मालूम है कि रियल वर्ल्ड को हैंडल करना, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए हम मॉडल का यूज करते हैं। मॉडल्स में रियल वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमें स्टडी में हेल्प करते हैं। जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ को हम हैंडल नहीं कर सकते, तो अर्थ की स्टडी करने के लिए हम ग्लोब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है। तो रियल वर्ल्ड को समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए हम उसका एक रेप्लिका बनाते हैं, एक कॉपी बनाते हैं, जो कि साइज में स्मॉल होता है, सिंपलर होता है, जिससे कि हम चीजों पे फोकस कर सकते हैं, और इसी रेप्लिका को हम मॉडल बोलते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैप। मैप जो है वो सिटी का मॉडल है, जिसके थ्रू हम रोड, बिल्डिंग, पार्क्स ये सब समझ सकते हैं, इनको देख सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस जो है उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि वेदर, पॉपुलेशन। तो ये दोनों जो हैं ये मॉडल के एग्जाम्पल हैं। मॉडल्स को हम मेन दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला है स्टैटिक मॉडल्स। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स। These are frozen in time and show how things look at one specific moment. स्टैटिक मॉडल्स जो होते हैं वो एक सिंगल स्टेट ऑफ अफेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन मॉडल्स के थ्रू हम रियल वर्ल्ड के चेंजेस को शो नहीं कर सकते। तो रियल वर्ल्ड में जो चेंजेस हो रहा है वो हम इस मॉडल के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैप शोइंग लैंड यूज इन 2020, तो यहाँ पे हम चेंजेस को नहीं बता सकते। तो इस तरह के जो मैप है वो स्टैटिक मॉडल्स में आते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक मॉडल्स। डायनेमिक मॉडल्स के थ्रू हम चेंजेस शो कर सकते हैं। दीज शो हाउ थिंग्स चेंज ओवर टाइम और हाउ दे माइट चेंज इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, ए मॉडल प्रिडिक्टिंग अर्बन ग्रोथ इन 2030। तो अगर हम कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं या चेंजेस के बारे में बता रहे हैं, तो उस टाइप के जो मॉडल्स हैं वो डायनामिक मॉडल्स में आएंगे। जीआईएस में मैप्स बहुत ही कॉमन और फैमिलियर मॉडल है। मैप्स के थ्रू हम रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके थ्रू हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन को इजीली समझ सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं।
पेपर मैप्स बहुत कॉमन है, लेकिन पेपर मैप्स के अलावा हम डिजिटल मैप्स भी यूज कर सकते हैं। पेपर मैप जो होते हैं वो मोस्टली स्टैटिक होते हैं, फिक्स्ड स्केल के होते हैं और इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि जो मैप होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, मोस्टली ज्यादातर जो मैप्स हैं वो स्टैटिक होते हैं, फिक्स्ड स्केल के होते हैं, वहां पे जूमिंग पॉसिबल नहीं है। 2 डायमेंशनल होते हैं, मतलब यहाँ पे हम चेंजेस और मूवमेंट को शो नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हमें लार्ज एरिया शो करना है तो हमें मल्टीपल शीट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर हमें फीचर्स को स्प्लिट करना पड़ेगा। मैप स्केल एंड एक्यूरेसी। स्केल डिसाइड करता है कि मैप में कितनी डिटेलिंग होगी। जैसे कि अगर हम स्मॉल स्केल ले रहे हैं तो स्मॉल स्केल लार्ज एरिया को कवर करेगा, लेकिन उसमें डिटेलिंग कम होगी। फॉर एग्जांपल अ वर्ल्ड मैप, तो अगर हम वर्ल्ड मैप बना रहे हैं तो उसमें हमें माइनर डिटेल्स नहीं दिखेंगी, मतलब कि जो छोटी छोटी रोड्स हैं, स्मॉल टाउन्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, उस तरह की डिटेल हमें वर्ल्ड मैप में नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे जो स्केल होगा ये इस तरह का हो सकता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर। स्मॉल स्केल में याद रखना है कि डिटेलिंग लेस होती है लेकिन लार्ज एरिया कवर होता है। जब हम लार्ज स्केल लेते हैं तो लार्ज स्केल में डिटेलिंग ज्यादा होती है, मोर डिटेल यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल एरिया को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल सिटी मैप, स्ट्रीट मैप, तो यहाँ पे हम माइनर डिटेल्स भी देख पाएंगे, माइनर रोड्स देख पाएंगे, स्ट्रीट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे स्केल हो सकता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर्स, तो इस तरह का स्केल यहाँ पे हो सकता है। तो ये डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह का मैप बना रहे हैं। तो राइट स्केल चूज करना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे यूजफुल है। तो ध्यान रखना है कि अगर हमें ज्यादा डिटेल्स शो करनी है, अगर हमें माइनर माइनर डिटेल्स शो करनी है, तो वहां पे स्मॉल एरिया कवर होता है और हम लार्ज स्केल लेते हैं। और अगर हमें लेस डिटेल शो करनी है तो वहां पे लार्ज एरिया कवर होता है और हम स्मॉल स्केल लेते हैं। तो ये जो आर्ट है, ये जो साइंस है मैप बनाने का, इसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। और जो ये मैप बनाते हैं, जो इंफॉर्मेशन अरेंज करते हैं कि मैप कैसा होना चाहिए, उन्हें हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट मॉडल है डेटाबेस। डेटाबेस डिजिटल स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे हम लार्ज इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। और डेटाबेस के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, ये एक रेपोजिटरी होता है जिसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं। इसके कई फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मल्टीपल यूजर्स। तो मल्टीपल यूजर्स डेटाबेस को सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब होता है कि हमने जो इंफॉर्मेशन सेव की है उसे हम एफिशिएंटली सेव कर सकते हैं, स्पेस यहाँ पे सेव होता है और जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है, डेटा इंटीग्रिटी ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है वो एक्यूरेट रहेगा, कंप्लीट रहेगा एंड कंसिस्टेंट रहेगा थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। क्वेरी फैसिलिटी, क्वेरी फैसिलिटी का मतलब ये है कि हम सभी टाइप की क्वेरी वहां पे रन कर सकते हैं। जैसे कि हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा अपडेट करना है, तो जितने भी टाइप के एग्जीक्यूशंस हैं वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। स्पाशियल डेटाबेसेस एंड स्पाशियल एनालिसिस। स्पाशियल डेटा का मतलब होता है डेटा रिलेटेड टू लोकेशन। तो जो लोकेशन बेस्ड डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, उसमें क्वेरी करने के लिए हमें एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती है और इसी डेटाबेस को हम स्पाशियल डेटाबेस बोलते हैं। स्पाशियल डेटाबेस स्टोर्स एंड एनालाइज लोकेशन बेस्ड डेटा like points, lines and shapes supporting spatial queries such as distance and overlap। तो जो
लोकेशन बेस्ड डेटा होता है उसको इसको स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और क्वेरी करने के लिए हम स्पाशियल डेटाबेस का यूज करते हैं। इसमें जो क्वेरीज होती हैं वो रिलेटेड टू लोकेशन होती हैं, जैसे कि फाइंड ऑल स्कूल्स विद इन 5 किलोमीटर या फिर विच रिवर्स पास थ्रू दिस रीजन। इस तरह की लोकेशन बेस्ड क्वेरीज होती हैं। नेक्स्ट है जियो डेटाबेस। A geodatabase focuses on organizing geographic data such as cities and countries। तो जो जियो डेटाबेस होता है वो जोग्राफिक डेटा के लिए होता है, मतलब ये एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है जो कि जोग्राफिक डेटा के लिए होता है। यहाँ पे दोनों अगर हम देखें, स्पाशियल डेटाबेस और जियो डेटाबेस, तो ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि जितने भी जियो डेटाबेस हैं वो स्पाशियल डेटाबेस होते हैं लेकिन सभी स्पाशियल डेटाबेस जियो डेटाबेस नहीं होते। ये इसमें डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो स्पाशियल डेटाबेस है वो मोर जनरल है, मतलब वो सभी टाइप के स्पाशियल डेटा को हैंडल करता है। तो स्पाशियल डेटाबेस जनरल है जो कि सभी लोकेशन बेस्ड डेटा को हैंडल करेगा, जैसे कि पॉइंट्स, लाइंस, शेप्स। जबकि जो जियो डेटाबेस है वो सिर्फ जोग्राफिक डेटा के लिए है, मतलब कि वो स्पेसिफिकली जोग्राफिक डेटा के लिए है, मतलब जैसे कि रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गई, सिटीज हो गए, इस तरह का जो डेटा है वो जियो डेटाबेस में आएगा। तो सभी जो जियो डेटाबेस है वो स्पाशियल डेटाबेस है लेकिन सभी स्पाशियल डेटाबेस जियो डेटाबेस नहीं है। Spatial analysis, a key GIS function, studies patterns and relationship in geographic data, helping uncover trends and support decision making. Skilled users, proper tools and hardware are essential for effective spatial analysis। तो जब हम इन डेटाबेस पे एनालिसिस करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआईएस का ये की फंक्शन है, इसे हम स्पाशियल एनालिसिस बोलते हैं। इस एनालिसिस में हम पैटर्न स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करते हैं और ट्रेंड्स जो है उनको डिस्कवर करते हैं। ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्पाशियल एनालिसिस होता है। इसके लिए हमें प्रॉपर टूल्स की जरूरत पड़ती है और इफेक्टिव स्पाशियल एनालिसिस बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।